हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में। साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की यह वीडियो से आपको यह पता चल पाएगा कि इस धरती पर, इस दुनिया में सच्चा परमेश्वर कौन है। क्योंकि यहाँ सच्चे ईश्वर के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जब दुनिया में इतने सारी देवी देवताएं हों, इतने सारे अल्लाह हों, इतने सारे भगवान हों, तो कौन सा सच्चा परमेश्वर है, कौन सा सच्चा ईश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकें, जिसकी हम सब लोग पूजा कर सकें, जिसकी संगति कर सकें, जिसके द्वारा हमारा परिवार खुशी रह सके, आनंदित रह सके, जिसके साथ हम अंत में स्वर्ग लोग भी जा सकें। प्रिय साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस प्रार्थना को आप बड़े गौर से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सभी देवी देवता एक ही हैं और सभी की पूजा करनी चाहिए। परंतु देवों के अनुसार परमात्मा ना तो भगवान है, ना देवी देवता, ना ब्रह्मा, ना विष्णु और ना ही महेश है। परम प्रधान परमात्मा ना तो अग्नि हो सकती है, ना वायु हो सकती है, ना जल हो सकता है, ना आकाश हो सकता है। वह निरंकार है। ईश्वर ना तो दुर्गा है, ना राम है, ना कृष्ण है, ना बुद्ध है। ईश्वर इतना विशाल है कि वह पूरा आकाश, गंगा, पूरा यूनिवर्स उसमें समा जाए और उसका अंश सभी में व्याप्त है। परमेश्वर कभी किसी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तुल्य कोई नहीं है और ना ही वह कभी किसी का होगा। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की पूजा करना पाप है, मगर फिर भी कुछ लोग आडंबर के द्वारा सृष्टि की पूजा करते हैं, अपनी इच्छा और लोगों को दिखावा करते हैं, लोगों को देखी चलते हैं, अपने आसपास अपने लोगों के बीच में इस तरह का आडंबर दिखाने का प्रयास करते हैं, तो चलते अपने आत्म की संतुष्टि के लिए करते हैं। क्या आप ईश्वर को जानते हैं? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप ईश्वर एक है? यदि आप अपने सवालों का उत्तर नहीं ढूंढ पाए हों तो निराश ना होना। यदि आप परेशानियों से घिरे हैं और नहीं जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, किस ईश्वर से प्रार्थना की जाए, किस सच्चा परमेश्वर से हम विनती करें कि हमें निराशा हाथ ना आए, तो निराश ना होना। आपने यह बातें तो बहुत सुनी होगी, आपको बहुतों ने बताया होगा कि सबका मालिक एक है, सभी धर्म एक ही हैं, सभी भगवान एक ही हैं। किसी भी धर्म में भगवान को मान लो, सब एक ही हैं। यदि यह विचारधारा सही है तो फिर एक इंसान को परेशानियां खत्म क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सभी किसी न किसी भगवान में आस्था लगाए बैठे हैं। पूजा पाठ, भक्ति, साधन कीर्तन, साधना कीर्तन, जागरण आदि प्रतिदिन लोग करते हैं। हर एक व्यक्ति किसी न किसी ईश्वर की आराधना करता है, उनकी साधना करता है। और इस देश में तो 333 करोड़ देवी देवताओं का वास है। हम तो और हमारे देश के लोग इतने लोगों के होते हुए भी अपनी आस्थाओं पर विश्वास नहीं बना पाते हैं, और कुछ तो डर के कारण भगवान की पूजा पाठ करते हैं कि कहीं उनका प्रकोप उन पर बड़े संकट न ला दे, बड़े इंसान और ईश्वर का रिश्ता कहीं बिगड़ न जाए, भगवान हमसे कहीं रूठ न जाए, भगवान का कहीं श्राप हम पर हावी ना हो जाए। कि वह उनकी भक्ति और साधना करने लग जाते हैं और वह हमारी रक्षा करेगा, हमें आशीर्वाद देगा, हमारे बिगड़े हुए कार्य बनाएगा। क्या सच्चा परमेश्वर, सच्चे ईश्वर की यही पहचान है, यही विचारधारा होनी चाहिए। हमारे समाज की जो यह धारणा है, हमारे समाज की जो यह सोच है, जिससे सच्चे ईश्वर की परिभाषा अपने लिए पहले ही बना कर रखी है, जरा सोचिए इस बात को। यदि सच्चा ईश्वर भला है और हमसे प्रेम करता है, तो कैसे वह हम पर क्रोध कर सकता है? कैसे हमें दंड दे सकता है? कैसे हमें क्षति पहुंचा सकता है? यदि ईश्वर हमें प्रेम करता है तो वह हमें कैसे दंड दे सकता है? क्या उसका मनुष्य से ऊपर से प्रेम खत्म हो गया है?
क्या उनका मनुष्य से के ऊपर क्रोध करना और दंड देना सही है? उन्हें सच्चा ईश्वर बनाना सही है, या फिर उन्हें सच्चा ईश्वर से अभी तक हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ है? क्योंकि सच्चे ईश्वर को कभी सुनने की कोशिश नहीं की गई है कि ईश्वर का सत्य क्या है। सत्य यह है कि एक सच्चा ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और केवल मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। जी हाँ, ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और केवल मनुष्य को ही अपने अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए हमारा स्वभाव जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों जैसा नहीं है। मेरे प्यारे मसीह साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य होने वाली है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। यह ईश्वर भला है और करुणामय है, और जितने उनको खोजते हैं वह उन्हें पाते हैं। जी हाँ, वह आपसे प्रेम करता है और लेन देन से ही कहीं अधिक आपसे वह रिश्ता बनाना चाहता है। आप सोच रहे हैं कि यदि ईश्वर हमसे प्रेम करता है और मनुष्य के साथ रिश्ता रखना चाहता है, तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां हाथ से क्यों हो जाते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? पर क्या सच है, क्या गलत है? इन सब बुराइयों के पीछे ईश्वर नहीं बल्कि शैतान है मेरे साथियों। पाप है जो हम किसी को भी भला बुरा कराना चाहता है, जो आपको आशीष को चुराता है, घात लगाए बैठा है, वह घात करता है, हत्या करता है। आप सोच रहे हैं कि यदि यह सबको आपको विरोध में कार्य कर रहे हो, तो फिर इतने सारे ईश्वर में से किस ईश्वर पर हम मदद मांगेंगे? किस ईश्वर पर हम विश्वास करेंगे? कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी मदद करेगा? तो आज आप यह प्रार्थना में जान पाएंगे कि वह कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो आपकी रक्षा करेगा, आपका बचाव करेगा। आप किससे मदद मांगेंगे जिससे आपकी तकलीफें दूर हो जाएं, आपकी रक्षा कर सके, आपके बिगड़े हुए कार्य को बना सके, आपकी समस्या को हल कर सके? वह ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि केवल वही है जो परमेश्वर का रूप ले रखा है, आपसे प्रेम करता है, आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, आपके तकलीफ़ों को हर लेता है, आपकी परेशानियों को क्षण से खत्म कर देता है। केवल आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि यही वह नाम है जो उद्धार करता है, जो उद्धार के लिए दिया गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ऐसा लिखा गया है बाइबल की प्रेरिता के काम को 41 के यशायाह 305 में लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों को के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म कर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर प्रताड़ना बरसाई गई, उसको कोड़े खाने पड़े, उसके मुंह पर थूका गया है, वह हमें चंगे हो जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हम अपनी तकलीफों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, हमारा सच्चा परमेश्वर कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वह हमसे बहुत प्रेम करता है, वह हमारे लिए दुख दर्द सहा है, वह हमारे लिए कोड़े खाया है। इसलिए आप यह बिल्कुल भी भूल ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपका कोई और नहीं, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपको परेशानियों से छुड़ाने के लिए दुख सहा है, तकलीफें सही है, आपको खुश रखने के लिए अपने ऊपर कांटों का ताज पहना है। इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना है। आपका केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वह आपको अपने साथ स्वर्ग तक ले जाने का मार्ग बताएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपके बाल बच्चे विकसित हो जाएंगे, आपका कारोबार बढ़ जाएगा। प्रिय साथियों, पिता मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ, और आप पिता परमेश्वर जगत के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, भगवानों के भगवान हैं। हम आपकी महिमा गाते हैं, आपकी बड़ाई की स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य हैं, बड़ी बड़ाई करने के योग्य हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, हमारा कोई और नहीं, परमपिता परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वही हमें हर एक तकलीफ़ों से बचाता है, हमारे हर एक परेशानियों में हमारे साथ खड़ा होता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है, आप
आपको धैर्य रखना है, आपको ही निर्णय लेना है, आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अगर आपको स्वर्ग लोग जाना है, परमेश्वर के निकट रहना है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पे आना होगा। आपका परमेश्वर आपको उद्धार देगा, आपका परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज कर देगा, आपका परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों से दूर कर देगा। इसलिए थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।